इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। सबसे पहले आपको उसमें देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस। ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, 4H का टाइम फ्रेम है। इसमें आप देखिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट आज इक्विटी ओपन में सेल हुई है, अच्छी सेल हुई है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया है। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसने लिक्विडिटी हंट की, फिर इनसाइड रेंज क्लोज किया। ये वाला जो मूव गया है, ये एसएल हंटिंग करने गया था। ठीक है, मार्केट इनसाइड क्लोज हुई, सेल की तरफ एमएसएस या स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और फिर मार्केट ने ये वाला जो स्विंग बनाया था, ये एक लिक्विडिटी थी, आईडीएम था, जिसे एसएमसी में बोलते हैं आईडीएम। फिर मार्केट ने ये देखे, इसमें टैब किया इस ऑर्डर ब्लॉक में, H4 का टाइम फ्रेम है, और मार्केट यहीं से सेल हुई। जो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, मस्ट वो उसने पहले लिक्विडिटी लियो, लिक्विडिटी उसने हंट की हो, जैसे यहाँ की है, उसने एमएसएस स्ट्रक्चर शिफ्ट की हो, और उस लेग में एफवीजीबी हो, जैसे यहाँ पर एफवीजीबी थी सेल की। ठीक है, और उससे पहले, उसमें टैब होने से पहले वहाँ एक स्विंग बनाओ, जैसे ये स्विंग बना। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट की, ये देखें, इससे ऊपर निकली, फिर वहाँ से सेल हुई। 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के। वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहाँ से अच्छी सेल या बाय आपको मिल सकती होती है। इसी तरह आप और ये H4 का था, तो H4 का मोस्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। H4 एक हाई टाइम फ्रेम है, हाई टाइम फ्रेम का POI वैलिड होता है H4 का। अब ये गोल्ड है, तो ये POI बन गया हमारे लिए हाई टाइम फ्रेम का। H4 की जो एंट्री होती है वो अक्सर वैलिड होती है, वो अक्सर आपको 50 से 60 पिप्स तो दे ही देती है। ठीक है, हमने कौन से 5 स्टेप डिस्कस किए हैं, उस ऑर्डर ब्लॉक से हमें अच्छी एंट्री मिल जाती है। नंबर 1, उसने लिक्विडिटी हंट की हो, लिक्विडिटी हंट की हो, वो एसएल उड़ाए हो, जैसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये है। सेकंड स्टेप, उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट की हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट की हो। ठीक है, ये देखें, ये क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट की हो, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर भी शिफ्ट की है, और उस लेग में एफवीजीबी हो। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो उस लेग में एफवीजीबी मस्ट हो, उस लेग में एफवीजीबी मस्ट हो, लाइक दिस। यहाँ पर एफवीजीबी है ऑर्डर ब्लॉक में, और मार्केट ने फिर उसमें टैब होने से पहले आईडीएम और स्विंग जो है, उसको लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी हंट की हो। आईडीएम लिक्विडिटी हंट। ठीक है, हाँ, अब 4 स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहले वो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर गया और लिक्विडिटी हंट की हो, और उसी रेंज में इनसाइड क्लोज हुआ हो, फिर वो जो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, और उस लेग में एफवीजीबी हो, जैसे यहाँ पर है। फिर उसमें टैब होने से पहले, ये देखें, ये टैब हुआ इसमें, लेकिन उससे पहले इसने एक स्विंग बनाया, ये उसने इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ली है। एसएमसी में इसे आईडीएम कहते हैं। तो उसके बाद आपको उस ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट टैब करती है, आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेने से पहले आपको देखना चाहिए, क्या उस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी हंट की है, क्या उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट की है, क्या उस स्ट्रक्चर जो शिफ्ट जब की है उस लेग में एफवीजी है, उसके साथ
और फिर ये देखें कि मार्केट ने उसमें टैब होने से पहले एक उसमें लिक्विडिटी या रेंज बनाई हो, जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की हो, जिसे एसएमसी में आईडीएम कहते हैं। ये चारों चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। फिर जब मार्केट उसमें टैप करती है आपको अच्छी सेल मिल जाती है। और मोस्टली ये H4 का और H1 का ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो है बहुत अच्छे वर्क करते हैं, क्योंकि वो हाई टाइम फ्रेम होता है।